शटर को उखाड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कोककवल चौराहे पर एक मोबाइल शॉप में चोरों ने शटर तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। दुकानदार जब अपनी दुकान खोलने आया तो देखा दुकान का शटर टूटा हुआ है और सारे मोबाइल सेट गायब हैं। सर, मैं सुबह आया हूँ 7 बजे कुछ सामान लेने के लिए चौराहे पे, तो देखें दुकान के पास काफ़ी भीड़ लगी थी, काफ़ी लोग जमे हुए थे यहाँ पे। किस दुकान के पास? यहाँ मेरे मोबाइल की दुकान है, ककोल चौराहे पे, बाबा मोबाइल के नाम से है जी। और शटर को उखाड़ दिया गया है जी। और काफ़ी मात्रा में चोरी, सारा फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था, बटन फ़ोन था और कैश था दुकान में। कितना कैश था? कैश सर 8-9 हज़ार रुपया कैश था। कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी रखे थे, वो भी निकाल ले गए हैं सब। अच्छा। और भी मोबाइल का जो पार्ट टोल्ट था वो भी ले लिए गए हैं सब। अच्छा। और रात की घटना है ये चोरी की? रात की घटना है। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया है? जी, पुलिस 112 पे फ़ोन किए हैं, पुलिस भी आई है। जी। और क्या नाम है आपका? थाने से पुलिस आई है। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। ये देख दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। दुकानदार के द्वारा बताया गया कि लगभग 10,000 रुपये नकद और लाखों के मोबाइल सेट चोरों ने शटर तोड़कर चुरा लिए हैं, जिसकी सूचना गौरी बाजार थाने को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। स्टार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुक्रवार तड़के रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास उनकी कार रेलिंग से टकरा गई। गाड़ी की हालत देखकर रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी, जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुंचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए। और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। ऋषभ की गाड़ी रुड़की से दिल्ली रोड पर सड़क की बाउंड्री से टकरा गई थी, जिसके बाद उनकी गाड़ी में आग लग गई। हादसे के बाद ऋषभ को चोट आई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली रोड के सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद अब ऋषभ को देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया। नव वर्ष के उपलक्ष्य में कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने शहरवासियों से नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि नव वर्ष को लेकर 18 विभिन्न स्थानों में जश्न मनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। तक की सूचना के अनुसार लगभग 18 जगह पर कानपुर शहर में ये जश्न मनाए जाएंगे। संबंधित डीसीपी द्वारा इन सभी जगहों की बंदोबस्त की व्यवस्था देख ली। यहाँ आवश्यक पुलिस व्यवस्था रहेगी। इन स्थानों के अतिरिक्त पूरे शहर में मोबाइल पार्टियां रहेगी, ग्रांड चेकिंग होगी। शहर में सामान्य रूप से एक ग्रांड चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके की हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि नव वर्ष का जश्न मनाएं और स्वागत करिए, लेकिन अनुशासित तरीके से जश्न को मनाएं। अनावश्यक रूप से स्वयं को अथवा अन्य को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखिए। मेरा सबसे आह्वान है कि अवश्य जश्न मनाएं, लेकिन संतुलित व्यवहार रखें, अनुशासन में रहे, स्वयं को भी कोई हानि ना हो और अन्य हमारे साथी नागरिकों को भी कोई हानि ना हो, इसका ध्यान रखें। बाकी पुलिस अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। सर, न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस मौजूदा समय में सुर्खियों में बना हुआ है। बीते कई दिनों से इस मामले को लेकर लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बीच अब खबर आ रही है कि दिवंगत टीवी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मां वनिता शर्मा ने 30 दिसंबर को शीजान पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अभिनेता ने उनकी बेटी को इस्लाम का पालन करने के लिए मजबूर किया। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तुनिशा ने मुझे बताया कि शीजान सेट पर ड्रग्स का सेवन करते थे। मेरे को तुनिशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शीजान ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इसके अलावा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। तुनिशा के व्यवहार में परिवर्तन आया। शीजान ने उसे इस्लाम का पालन करने के लिए मजबूर किया। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शीजान खुद। जब तेरा किसी मेरे को तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शीजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शीजान से बात की, मैं क्या शीजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि क्या तुनिशा लव जिहाद का शिकार हुई? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। संभल पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए एक फरमान जारी किया है। जनपद संभल पुलिस आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामना प्रेषित करती है। साथ में आमजन को यह भी जानकारी देनी है कि 31 दिसंबर व 1 जनवरी को संभल जनपद की पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, पार्टी करके हुड़दंग करने वाले अथवा नियत सीमा और समय के अतिरिक्त लाउड स्पीकर अथवा डीजे पर गाने बजाने वालों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई की जाएगी। इसमें आप लोगों से ये अनुरोध भी है कि जो लोग नववर्ष को मनाते हैं वो शांतिपूर्वक तथा शासन द्वारा बताई गई गाइडलाइंस के अनुरूप ही इन कार्यक्रमों को आयोजित कराएं, उनकी परमिशन लें। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर हुड़दंग करता हुआ, कहीं पर किसी महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्वक नववर्ष मनाएं।